नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटिया। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। मेरी लास्ट वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो उसका कंटिन्यूएशन में उसकी कुछ बात रह गई थी जो मैं कहना चाहती हूँ। कर्म के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कर्म है, अ, हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है। हम बस मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैंने वो एग्ज़ाम्पल भी शेयर किया था कि अगर मेरी बेटी मुझसे मिठाई माँग रही है तो मैं उसे हर समय मिठाइयाँ नहीं देती रहूँगी ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे उसके कर्मों की सज़ा दे रही हूँ, इसका मतलब कि मैं उसे प्यार करती हूँ। तो जब हम कर्म मुझे लगता है कि कर्म क्या है? कर्म हाँ, कुछ काम हो रहा है वो हमारी ग्रोथ के लिए हो रहा है। आप देखना अपनी लाइफ़ में, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखना, लाइफ़ में किसी इंसान ने हमें कभी भी छोड़ा हो, कभी भी हर्ट किया हो, उसके बाद हम ट्रांसफ़ॉर्म हुए, हमने कुछ सीखा है उस लेसन से। तो वो कर्म हुआ या उससे कुछ हमने अच्छा लेसन सीखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने लाइफ़ में कुछ भी हुआ है तो उससे एक लेसन लर्न किया और अपने आप को लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्म किया है। तो फिर वो कर्म की सज़ा कैसे हो गई? वो हमारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी भी तो हो गई। हम चॉइस ऑफ वर्ड्स भी तो अच्छा कर सकते हैं, यार मुझे ना मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। हम ये भी तो चूज़ कर सकते हैं, नहीं ये मुझे ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए किया जा रहा है। हम ऐसे वर्ड्स भी तो यूज़ कर सकते हैं। हम जब भी हम सब लोग जब भी उस डिवाइन पावर से, उस सुप्रीम पावर से अलग होते हैं ना, तब हम ये सब बातें करते हैं। चाहे मैं अभी भी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोवेस्ट पॉइंट में आ गए और आपको लगता है कि आप किसी से डिस्कस करो, चलो ना आज किसी से बात करते हैं, किसी टैरो रीडर से बात करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप जब भी उस डिवाइन माइंड से डिस्कनेक्ट होते हैं, ऐसे समझो, मैंने ना ऐसे समझा है कि हम सब ना एक डिवाइन माइंड का पार्ट है। हम एक ही तरह एक जगह से ही कनेक्टेड हैं। हम बस दिखते बाहर डिफरेंट है, पर हम हैं एक एक डिवाइन माइंड का हिस्सा। अ, मैंने ना मेरी एक स्पिरिचुअल फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक चीज़ शेयर करी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हम सब एक ही हैं। अगर आपको किसी की कॉल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ चाहते हो, तो आप उस इंसान के अंदर से, कोई सिमरन मेरी फ्रेंड है, मैं सिमरन के अंदर जाऊँगी, बोलूँगी मुझे शिखा को कॉल करना है, शिखा को कॉल करना है। क्योंकि हम दोनों सेम एनर्जी हैं। हम लोग सेम हम सब एक सेम एनर्जी हैं। तो अब जब आप उस एनर्जी से आप डिफरेंट समझते हो ना, कि वो एनर्जी डिफरेंट है, वो इंसान डिफरेंट है, उस इंसान ने हमें हर्ट किया, उसने हमें हर्ट किया, तब तक हम अपने आप से डिस्कनेक्ट होते हैं। तो मैंने आप जब भी इसलिए जितना आप अपने आप से कनेक्ट होगे, जितना चीज़ें होंगी, बहुत सारे ड्रीम चल रहे हैं। ये भी एक ड्रीम है, ठीक है? ये ड्रीम हमको लगता रियल है क्योंकि अभी हम इस ड्रीम में हैं। आप सोचो ना, जब आप ड्रीम देखते हो, हम कोई अपना ड्रीम देख रहे होते हैं और हमें वो रियल लग रहा होता है। जब हम उठते हैं तो लगता है अरे ये ड्रीम तो रियल नहीं था ना। ऐसे ही ना ये ड्रीम है। इस ड्रीम में जितना हम अवेयर रहेंगे ना, जो चीज़ चल रही है उससे सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे ना चीज़ों को, तो ये सब इन सब चीज़ों से ना हम पार हो जाएंगे। मैं ना भगवद गीता पढ़ रही थी। भगवद गीता में अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आप कह रहे हो कर्म योग और ज्ञान योग, आप भगवान क्या हमें कर्म करना है, ज्ञान करना है? तो पता है भगवान उनसे क्या कह रहे हैं कि जब जब तुम्हें अवेयरनेस, मतलब उन्होंने अवेयरनेस वर्ड नहीं यूज़ किया, उन्होंने जो हिंदी में वर्ड यूज़ किया था मुझे याद नहीं। जब जब आपको ध्यान रहेगा कि हमें क्या कर रहे हो, तब आप किसी कर्म योग में नहीं फंसोगे ना। तो कुछ भी कर रहे हो, पर आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लाइफ में सब कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओ, मतलब आप अवेयर रह रहे हो यार। आप अवेयरनेस, हम गॉड हैं। आप उस पावर, उस सुप्रीम पावर को मान रहे हो। कोई कोई ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैंने बोला कि मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे पेन होने वाले को कोई जान रहा है ना। उस जितना हम अवेयर रहेंगे ना, जितना हम अवेयरनेस को फॉलो करेंगे, उतना हम लाइफ में बहुत इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। उसके बाद टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सिर्फ अवेयर रहना, सिर्फ मानना कि आप उस डिवाइन माइंड का हिस्सा हो। मान लेना, जैसे ये मेरी बॉडी, ये शिखा की बॉडी है, हाथ मेरे मेरे माइंड के, मेरी चॉइस के अलावा नहीं हिल रहा है ना। तो यही, अगर हम डिवाइन, तो कुछ भी हो रहा है उस डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो जितना आप अवेयर रहने की प्रैक्टिस करोगे ना, मैनिफेस्टेशन चीज़ें उतनी हो जाएंगी। आपको लाइफ में जो आप चाहते हो ना मिलेगा, पर लेकिन अवेयरनेस के साथ। आई होप आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम लोग इतनी टेक्निक करते हैं, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स करी हैं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन माना है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस ही है। सिर्फ अवेयरनेस आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो लाइफ में आपके पास सब चीज़ें होंगी। आप सब चीज़ों को बहुत इजीली डिसॉल्व कर पाओगे, रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाओगे, अपनी लाइफ में हर चीज़ को पा पाओगे सिर्फ एक अवेयरनेस प्रैक्टिस करने से, जानने से। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा ना कि आप इस डिवाइन माइंड का हिस्सा हो, आप डिफरेंट नहीं हो।
कोई भी इमोशन ना डिफरेंट नहीं हो रहा है, एक माइंड के अंदर हो रहा है। मतलब मेरा हाथ अगर ऐसे ऐसे कुछ भी मेरे हाथ में हो रहा है ना, वो मेरी बॉडी का पार्ट है, मतलब वो एक, तो ये सब हम सब एक डिवाइन माइंड का पार्ट है। ये बात जिस दिन समझ आ जाएगी ना, तो हम उस दिन इन कर्म की, कर्म गलत सही, सही गलत, अच्छा बुरा, इन सब चीज़ों से निकल के हम चीज़ों को अवेयर रह पाएंगे और लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही कर पाते हैं, अपनी हर चीज़ को इजीली लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं, उनको टेक्निक नहीं करनी पड़ती। आप होता है ना, तो ये मैं तो सोचा और हो गया, क्योंकि आप अवेयर जब रहते हो ना, आप कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी को जीते हो ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी अपना हमारे पास आती हैं। सिर्फ कॉन्शियसली जीना स्टार्ट कर दो, सिर्फ समझना स्टार्ट कर दो कि ड्रीम है, हमने क्रिएट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो, और फिर देखो चीज़ें लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। कोशिश करना, मतलब मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था कि अवेयरनेस प्रैक्टिस करना, उससे लोगों को चेस करना बंद कर देते हो। नमस्ते।